दांव पर हार चुके हो। अब बताओ ऐश्वर्य, अब दांव पर क्या लगाओगे? मामा श्री, हेलो, अब पांचों भाई के पास पता क्या है जो यह दांव पे लगाएंगे? हे धर्मराज, सोचो, सोच कर देखो कि तुम्हारे पास अब कुछ है भी या नहीं। मामा श्री, अब मेरे पास कुछ नहीं है। अब जुआ पच्चीसी को विराम दो मामा श्री। हे मामा श्री, हाँ भांजे, अभी भी भ्राता जी के पास से बहुत कुछ है। ऐसे कैसे? अभी तो भ्राता श्री के पास से सुंदर सी नारी द्रौपदी है। भ्राता जी से कहिए द्रौपदी को दांव पर रखे। भ्राता श्री, तुम सभी भाई दुर्योधन के इस वक्त दास हो। हाथ पर हाथ रखकर दरबार में बैठे रहो। उठाने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। मैं जैसा कहता हूँ कैसे सुनो। तो इस समय तुम पांचों भाइयों मेरा दास हो, और इस समय तुम सभी के सर पे ताज शोभा नहीं देता है। जब अपने अपने ताज खोल के रखो। हे मामाश्री, भ्राताश्री से कहिए द्रौपदी को दांव पर रखे। वो भी तो एक सुदर्शी नारी है। उनके बदले हे दुर्योधन, द्रौपदी को उनका निजी संपत्ति नहीं है कि जिसे दांव पर लगाए। हो सकता है मामाश्री, इसके बदले तुम क्या रखना चाहते हो? इसके बदले में अभी से पूर्व जो कुछ भी भ्राताश्री जुए में हार गए, मैं तमाम सारी चीजें एक तरफ रखता हूँ। अच्छा, अगर भ्राताश्री इस बार जीत जाएंगे तो हारे हुए समस्त सारी संपत्ति, सारी सामग्री लेकर मुक्त हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। ठीक है, मैं इन्हें लौटा दूंगा। हे धर्मराज, देखो तुम्हारे अनुज के विचार। उनका कहना है कि अगर भ्राताश्री इस बार दांव पर अपने पत्नी द्रौपदी को दांव पर रखते हैं तो मैं उनसे इस जुए में जो भी संपदा, जो भी वस्तुएं जुए में जीता हूं, एक तरफ द्रौपदी और दूसरी तरफ मेरे जीते हुए सारे संपत्ति। सोचो भांजे, अगर इस बार तुम्हारी किस्मत जाग उठा, तुम्हारी बाजी हुई, तो तुम्हारे हारे हुए सारे राजपाट, सारी दौलतें, सारी वस्तुएं वापस हो सकती है। मामा श्री, वह कोई वस्तु नहीं है जो कि जुए पच्चीसी पे रखा जाए। देखो भांजे, वह तुम्हारी अर्धांगिनी है, उस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, तुम्हारा हक है। नहीं मामा श्री, भांजे, यह जुआ को विराम कर दिया जाए। मैं भांजे, पंचाली को कभी नहीं रखूंगा। हे भांजे, क्या मैं इस युद्ध की इरा को यही विराम दे दूं? भांजे सोचो, मैं तुम्हारे हित में सोच रहा हूँ। एक तरफ तुम्हारी पांचाली द्रौपदी है और दूसरी तरफ तुम्हारे सारे राजपाट। अगर ईश्वर ने चाहा इस बार तुम्हारे हित में तो आई तो हारी हुई बाजी तुम्हारे तरफ पलट सकता है। सोचो भांजे, सोच कर बताओ। मामा श्री, ठीक है, तो मैं पंचाली को रखते हैं। मामा श्री, इस बार मिस नहीं होना चाहिए, ये पासा मेरा होना चाहिए, मेरा।
ठीक है भांजे, धीरज रखो, संतुष्ट रखो। इस बार भगवान ने चाहा तुम्हारे हित में तो होगा भांजे, तुम्हारे हित में होगा, तुम्हारे हित में होगा। हेलो मास्टर, जुए की अंतिम कीड़ा है, अंतिम दाव है जो मैं पासे फेंकने जा रहा हूँ। इस बार तुम्हें किस कोटि की आवश्यकता है? मुझे 4 चाहिए, 4। हे दुर्योधन, तुम बताओ इस बार तुम्हें इस युद्ध की राखी कौन सी पासे चाहिए? हे मामाश्रे, इस बार मुझे 6 चाहिए, 6। ठीक है भांजे, ये लो मैं पासे फेंक रहा हूँ, ध्यान से देखो। इस बार भी हमारी जीत हुई। और दूसरा आज मेरा भारी सभा में ये दिल जो मेरा आकमान पूरा हुआ। आज मैं भारी सभा में पंचाली द्रौपदी को निर्वस्त्र करूंगा। भाई दुशासन, जिस घड़ी की इंतजार था वो घड़ी आ चुका है भाई। अब तो 5 भाई पांडव भी महाराज दुर्योधन का दास है। जाओ भाई, द्रौपदी को मैलों से बाल पकड़ कर घसीट कर तलवार तक लेकर आओ। हे भ्राताश्री, आपकी जैसी आज्ञा हो। दुर्योधन, हाथ में जाओ। अगर पंचाली को हाथ में लगाया तो मैं इस डंडे को इसका समय धड़ से अलग कर दूंगा। भाई बहन, इस वक्त शांति पूर्वक बैठ जाओ। तुम अभी मेरा दास हो, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, तुम सिर्फ देख सकते हो। देख भाई दुशासन, भाई दुशासन। हे भ्राताश्री, सबसे पहले कल 5 भाइयों से कह दो कि इस समय कि अपने जवान को आगे न करे, चोर अपने सर की ताज को खोल के रख दे। इस वक्त जो 5 हमारे दास है। अवश्य भाई दुशासन, ऐसे नहीं जैसे मैं कहता हूँ, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से करो। ठीक है भ्राताश्री। हमारी सभा में द्रौपदी ने मेरा अपमान किया था, मुझसे कहा था अंधा का पुत्र अंधा। भाई दुशासन, इस वक्त जाओ राजमहल को। द्रौपदी अपने कक्ष में विश्राम कर रही होगी। बाल पकड़ कर घसीट कर लेकर आओ भरी सभा में। मैं अपने जांघों पर बैठाऊंगा निवस्त्र करके, तभी मेरी अपमान की ज्वाला शांत होगा भाई। जैसी आज्ञा हो भ्राताश्री। जाओ बैठ जाइए। इस समय मैं द्रौपदी को चोटी पकड़ के खिसेड़ते हुए